जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जगत्तिजालिपालं चलत्कण्ठमालं शरदचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारिमायं सुपदासहायं भजेऽहं। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के देवता श्री दामोदर जी, श्री राधा रानी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। कार्तिक मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है और बहुत पावन महीना है। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए इसे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 5वां अध्याय। प्रेम से बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, पितामह कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण के हो या चांदी के, तांबे के हो या मिट्टी के अथवा आटे के हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा धर्मशाला पर चाहे घी का हो या तेल का जाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाते हैं उनको अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में उच्च दीप जगाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास मिलता है। आकाश दीप दान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान मैं आपके निमित्त दीप प्रज्वलित करती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। नारद जी ने पूछा, पितामह कार्तिक में दीपदान का क्या महत्व है? तो ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किए हैं वो सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्ट और दुराचारी वाली थी। उसके संसर्ग में दोष से पति की आयु क्षीण होती गई। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने के बाद वह व्यभिचार में भी लग गई। उसको लोग निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वो सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी, तीर्थ यात्रा से दूर रहती थी, कभी भी कथा आदि भी नहीं सुनती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कुछ नाम का विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस महर्षि कुछ ने कहा कि मूर्ख नारी, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बने हुए, पीव और रक्त से भरे हुए इस शरीर को जो केवल दुख का ही कारण है, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को सुन। जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान और करके दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियां के योग्य है। यह सब पापों को शांत और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे घर को चले गए। अब वह ब्राह्मणी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि कार्तिक मास आने पर यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातः सूर्योदय काल में स्नान किया, दीपदान किया। तदंतर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक गई और उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिकेय व्रत में तत्पर दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान इतिहास को सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश दीप का महत्व सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है, वो सब लोगों के स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सनत ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते हैं और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते हैं। दीप देते समय वो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्तुकत्या प्रदर्शयामि वम दीपम हरि प्रिया। इसका मतलब है कि मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ।
जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवीश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सनंदन दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह पुनः आकाश दीप देते। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप दान के नियम को भी अब समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ सुखों को उपभोग किया और अंत में सुंदर विमान पर बैठकर मोक्ष को प्राप्त हुए। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वो कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज के दर्शन नहीं करते। एकादशी से तुला राशि के सूर्य की अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप दान प्रारंभ करना चाहिए। नमः पिता भय प्रेतो भय नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कापताय नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वह पितर नर्क में होकर भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो देवालय, नदी के किनारे, सड़क पर अथवा नींद लेने के स्थान पर दीप देता है, उसे सर्वोत्तमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो मंदिर में दीप जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह कभी नर्क में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरोहण हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाते हैं, उनके कुल में उत्पन्न हुई सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि में को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय हो का उच्चारण करके राजेश्वर हो गया था। कार्तिक में मथुरा माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम, पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, ब्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मर्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना अच्छे फल देने वाले होते हैं। पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए व्रत इत्यादि करना होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, सैरोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठ और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के देवता की जय हो, दामोदर महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। प्रेम भाव से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा